Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today topic is how to file sales tax in Texas. Texas जो कि यूएसए का एक स्टेट है, तो उस स्टेट में हम किस तरह सेल्स टैक्स को हम वहाँ पर फाइल करते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देके आपको सेल्स टैक्स के ऊपर लेकर आता हूँ। जैसे आपने टैक्सेस में एलएलसी क्रिएट की, फिर आपने एएन अप्लाई किया। एएन अप्लाई करने के बाद फिर आपने उस डिटेल्स को यूज़ करते हुए, अपनी डिटेल्स को यूज़ करते हुए फिर आपने वहाँ पर सेलर परमिट अप्लाई किया। सेलर परमिट की रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको सेलर परमिट मिल गया, यानी कि आपको सेल्स टैक्स आईडी मिल गई। उस आईडी को यूज़ करते हुए फिर आप वहाँ पर यूएसए का जो भी स्टेट, जिस स्टेट में आपने वहाँ पर सेलर परमिट आईडी बनाई है, उस आईडी के ज़रिए आप वहाँ पर सेल्स वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आप रजिस्टर हो चुके हैं कि आप कोई भी बिज़नेस वहाँ पर रन कर सकते हैं, उनसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो इधर हमारे सिनेरियो में ये है कि हमने अमेज़ोन के ऊपर काम करना है। हम वहाँ पर सेलर परमिट हमने बना लिया, उसके बाद फिर हमने वहाँ पर कुछ सेल्स की, जो कि हमें क्वार्टरली वहाँ पर फाइलिंग करनी पड़ती है। चाहे हमारी सेल्स हो या ना हो, फाइलिंग हमें लाजमी करनी पड़ती है, और टैक्सेस में तो मस्ट करनी पड़ती है। कुछ स्टेट में ये है कि आप फाइलिंग ना भी करें, यानी कि आपकी कोई सेल्स वगैरह नहीं हुई तो आप ना भी फाइलिंग करने तो चलता है, मगर कुछ स्टेट ऐसी है जिसमें आपको फाइलिंग ज़रूर करनी पड़ती है, और उनमें टैक्सेस शामिल है। अगर अमेज़ोन की बात करें तो अमेज़ोन हमारे बिहाफ पर बायर से सेल्स टैक्स कलेक्ट करके वहाँ पर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है टैक्सेस वगैरह का, वहाँ पर वो रिमिट करवा देती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेलिंग प्राइस $10 है और आपके बिहाफ पर फिर उसने $2 ऊपर वो फॉर एग्जांपल अगर सेल्स टैक्स है तो $12 उसने बायर से लिए, 10 आपको आपके वापस कर दिए जो आपकी सेलिंग प्राइस थी, और 2 वहाँ पर जो सेल्स टैक्स था जो उसने कलेक्ट किया बाहर से, वो आपके बिहाफ पर वहाँ का जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्सेस की बात करें तो वहाँ पर वो उस डिपार्टमेंट में वो रिमिट करा देता है हमारे बिहाफ पर। यानी कि जितना भी सेल्स टैक्स होगा वो अमेज़ोन कलेक्ट करके बाहर से वो सबमिट करवा देता है, मगर हमने फाइलिंग ज़रूर करनी होती है। सेल्स टैक्स तो हमारा चला गया, मगर अब बात आती है फाइलिंग की। वो अमेज़ोन नहीं करता, वो सिर्फ हमारा सेल्स टैक्स वहाँ पर रिमिट करवाता है, मगर उसकी फाइलिंग वो हमें करनी पड़ती है। जिस स्टेट में भी आपका सेलर परमिट है उसी स्टेट में आपको सेल्स टैक्स की फाइलिंग करनी पड़ती है, और ये आपको क्वार्टरली फाइलिंग करनी पड़ती है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो फिर वो आपको एनुअली आपको फाइलिंग करनी पड़ती है, मगर सेल्स टैक्स आपको क्वार्टरली फाइलिंग करनी पड़ती है। तो वो हम किस तरह करते हैं, चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। तो सिंपली मैं गूगल में जाता हूँ। गूगल पे जाने के बाद इधर मैं कंट्रोलर टैक्सेस लिखता हूँ, इसको लिख के मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद ये जो पहला लिंक आपके सामने पेयर होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी, तो फिर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने पेयर हो जाएगी। इधर आप सिंपली जो वेब फाइल ई सिस्टम है वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। जब आपने सेलर परमिट टैक्सेस की ऑफिशियल वेबसाइट में आपने अकाउंट बना कर सेलर परमिट क्रिएट किया, तो उसके लिए आपने वहाँ पर एक अकाउंट बनाया, उसकी जो भी लॉगिन है वो आप इधर लॉगिन करेंगे। यानी कि जो आपका अकाउंट पहले बना हुआ है जब आपने सेलर परमिट के लिए अप्लाई किया था, उस अकाउंट की जो आईडी उसको यूज़ करते हुए फिर आप इधर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन होंगे। तो इधर मैं क्लिक करूँगा जी, तो उसके बाद ये पेज जो आपके सामने पेयर होगा, इधर आप अपना यूज़र आईडी जो आपने उधर रखी होगी वो आप इधर पुट करेंगे, और उसके बाद आप इधर अपना पासवर्ड पुट करेंगे। वो मैं क्विकली इधर पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद इधर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, तो ये पेज आपके सामने पेयर होगा, और इधर ये जो पहला लिंक है असाइन टैक्स फीस वगैरह, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका टैक्स पेयर नंबर पूछेगा, जो कि आपको जब आपकी एलएलसी क्रिएट हुई उसके ऊपर भी आपका टैक्स पेयर नंबर होगा। उसके बाद जो आपको नोटिस वगैरह जो ईमेल के ज़रिए उन्होंने सेल्स टैक्स फाइलिंग के लिए जो नोटिस भेजा उसके ऊपर भी
ऊपर राइट साइड पर ये टैक्स पेयर नंबर आपको शो हो। अगर मैं सिंपली आपको दिखाऊं कि टैक्स पेयर नंबर कहाँ होता, तो इधर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इस तरह का आपको एक नोटिस आया होगा, ये वैसे फ्रेंचाइज टैक्स का नोटिस है। इसी तरह आपको सेल्स टैक्स का भी नोटिस आया होगा। तो इधर ऊपर राइट साइड पर कॉर्नर में इधर टैक्स पेयर नंबर लिखा होगा, जो कि आप यहाँ से लेकर वहाँ पर पुट करेंगे और वहाँ पर आप स्पेस और डैश वगैरह के बगैर आप पुट करेंगे। तो इधर मैं सिंपली अपना टैक्स पेयर नंबर वो मैं पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद मैं इधर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद फिर ये ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपको जो फ्रेंचाइज टैक्स है वो आपको इधर शो करवा रहा है और नीचे आप सेल्स एंड यूज टैक्स वो आपको इधर करवा रहा है। और इधर हमारा जो टॉपिक है वो सेल्स एंड यूज टैक्स है, तो इसको हम असाइन करेंगे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अगर आपने फ्रेंचाइज टैक्स करना तो उसे भी आप इधर साइन करके यहाँ पर सबमिट चेंजेस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो इधर हमारे सिनेरियो में अभी इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम फ्रेंचाइज टैक्स उसके ऊपर हम रख लेंगे। तो इसके ऊपर मैं साइन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये आपको वेब फाइल नंबर पूछ रहा है कि आप अपना वेब फाइल नंबर दें। उसी नोटिस पे जैसे मैं इधर दिखाता हूँ, इसी नोटिस पे इधर लेफ़्ट साइड पे आपको इधर अपना जो वेब फाइल नंबर वो आपको मेंशन किया होगा। ये फ्रेंचाइज टैक्स का जो वेब फाइल नंबर वो है, आपको सेल्स टैक्स का भी उन्होंने मेंशन किया होगा। वो सिंपली आप यहाँ से लेकर इधर आप वो पुट कर देंगे। यहाँ पर हम सेल्स एंड यूज टैक्स की बात करें तो इधर वो वाला आपने वेब फाइल नंबर पुट करना है, वो मैं इधर अपना पुट करके असाइन कर दूंगा ना जी। तो वो वेब फाइल नंबर पुट करने के बाद इधर मैं साइन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो मेरा सेल्स एंड यूज टैक्स का जो वेब फाइल नंबर है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है, इधर असाइन हो चुका है। उसके बाद मैं इधर सबमिट चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा है, जिसे आप केयरफुली रीड करने के बाद इधर आई एग्री इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो वो जो आपका सेल्स एंड यूज टैक्स वेब फाइल नंबर वो पुट करने के बाद यहाँ पर वो असाइन हो चुका होगा। यहाँ पर आपने सिंपली फाइल एंड पे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये सिंपली आपके सामने डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। तो इधर हमारे सिनेरियो में हम फाइल ओरिजिनल रिटर्न इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इधर आप फिर अपना एक तो यहाँ पर उन्होंने पीरियड एंडिंग दी है कि इस पीरियड में आपकी जो यानी कि क्वार्टर आपका दिसंबर में ख़त्म हो गया, जिसकी ड्यू डेट है जनवरी की 20, यानी कि एक क्वार्टर की जब ड्यू डेट गुजर जाती है तो अगले क्वार्टर में आपको 20 दिन के लिए टाइम देते हैं अपनी फाइलिंग के लिए। अगर आपकी वो डेट गुजर जाती है फिर उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगाते हैं, जो कि शुरू में तो आपको कम लगाते हैं मगर नेक्स्ट फ्यूचर में आपको वो पेनल्टी ज़्यादा लगाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप टाइम से अगर फाइलिंग करें तो टाइम से फाइलिंग करने में आपको डिस्काउंट भी देते हैं और आपको फिर पेनल्टीज़ वगैरह भी नहीं लगाते हैं। तो ये आपको बहुत से बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा हर चीज़ को उसके टाइम के ऊपर आप रीन्यूअल कराएं, हर चीज़ की फाइलिंग करें। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको वहाँ के टैक्सेस के मामला में अगर कोई भी हाउ नो नहीं है तो फिर आप इस चीज़ को ना करें। आप किसी अच्छे से अकाउंटेंट को हायर करें, उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप करवाएं, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह टैक्सेस की जो भी चीज़ें होती है। इसमें यह है कि आप कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं फिर आपको पेनल्टी लग रही है। अगर किसी अकाउंटेंट को आप हायर करेंगे तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा और जब भी उसकी ड्यू डेट आएगी उससे फाइलिंग करेंगे। अगर आप टाइम से फाइलिंग नहीं करते हैं तो फिर आपकी LLC भी वो खतरे में आ जाती है। तो इधर फिर हम ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद इधर आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने पहले न्यू आपने रिटर्न्स कराना तो फिर इधर आप इसके ऊपर करें आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिटर्न। अगर आपने पहले से ऑलरेडी कराया तो इधर आई वांट टू रिसम इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर इधर नो आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट्स के हम कोई भी क्रेडिट नहीं लेते, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद ये पेज आपके सामने पे होगा और ब्रोकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सर्टिफिकेशन उसके लिए अगर आपको है तो फिर आप इधर यस पे क्लिक करें।
अगर आपका नहीं है तो फिर आप नो पे क्लिक करें, जो कि हमारे सिनेरियो में इधर नहीं है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। करने के बाद ये पेज आपके सामने पेज, तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने टोटल टैक्सेस की सेल्स वो यहाँ पर आप पुट करें जो कि आप डॉलर में करेंगे। उसके बाद जो टैक्स पेड सेल्स होगी वो आप इधर पुट करेंगे। उसके बाद जो टैक्सेबल परचेजेस वगैरह होगी वो आप इधर पुट करेंगे। आप अपना सिनेरियो देख लें कि आपकी कौन कौन सी सेल्स है, कौन कौन सी आपकी टैक्सेबल सेल्स है, कौन सी आपकी टैक्सेबल परचेजेस है। वो सारी चीज़ें आप इधर पुट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारी जो कोई भी सेल्स वगैरह नहीं हुई, हमारी ज़ीरो सेल्स हुई है। हमारे सिनेरियो में हमारी ज़ीरो सेल्स हुई है। आपका जो भी सिनेरियो होगा वो आप इधर सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद इधर सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और इधर हमारे सिनेरियो में नो है तो इधर मैं नो पर टिक करूँगा, जो कि सारी चीज़ों पर 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं इधर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा और इधर ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत वगैरह पुट होगी तो आप फिर इधर एडिट पे जाकर उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इधर हमारी 0 सेल्स थी तो इधर सारी चीज़ें नो आ गई। ये सारी चीज़ें नो आने के बाद इधर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जी, तो ये देखें इधर आपको कह रहा है कि कन्फर्मेशन यू हैव टू फाइल सक्सेसफुली, यहाँ आपकी यानी कि आपकी फाइलिंग सक्सेसफुली हो गई है। अगर आप रिकॉर्ड के लिए कोई प्रिंट वगैरह लेना चाहते हैं तो इधर आप इसको प्रिंट करके सिंपली आप अपने पास उसे रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। तो इस तरह आप वहाँ पर फाइलिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।